हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो एक शॉर्ट रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। जो आपको सही लगे वो सुनिए, जो सही ना लगे उसको इग्नोर करिए, ठीक है। अगस्त, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपना कोई पास्ट लाइफ कर्मा है उसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। और आपको लग रहा है कि ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, ये कब ख़त्म होगा, ये चीज़ें कब सही होंगे, ठीक है। लेकिन आपके साथ जो भी हो रहा है ये इसका लिंक आपके पास्ट के साथ है, आपकी पास्ट लाइफ के साथ है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ को ऐसे ना ले कि ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं। आप इसको एक लेसन की तरह लीजिए कि आपके साथ जो भी हो रहा है ये एक लेसन है आपका, ठीक है। लेसन लीजिए और लेसन से मूव ऑन करने की कोशिश करिए। अगर आप उन चीज़ों में ज़्यादा उलझोगे तो आपका कर्मा इंक बढ़ेगा, आपका कर्मा ख़त्म नहीं होगा, तो आप एक साइकिल में घूमते रहोगे, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो कि ज़िंदगी को जो भी हो रहा है लाइफ में, ठीक है, उसको पीछे छोड़कर कभी कभी हमें एक फ़न वे या कुछ फ़न चीज़ें अपनी लाइफ में ढूंढनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपका हॉस्पिटल में है या आप खुद हॉस्पिटल में हो, तो आप हर टाइम तो, चाहे आपका पेशेंट भी हो, कितना भी सीरियस हो, लेकिन आप हर टाइम तो दुखी नहीं रह सकते ना। चाहे आपका उस पर्सन के लिए साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो, अगर आप हर टाइम ही रोते धोते रहोगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपकी सिचुएशन कोई भी हो, उसमें से खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करिए और हर टाइम लाइफ में सीरियस मत रहो, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है अगस्त में। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपने, हो सकता है पास्ट में आपने कोई डिसीजन, किसी डर को लेकर आपने अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लिया है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में अभी कोई फ़िलहाल इस अगस्त के मंथ में कोई सॉलिड या कोई बड़ा डिसीजन ना लें, ठीक है। एक एक टाइम के लिए थोड़ी देर रुकिए, सोचिए, और आप अपना डिसीजन है जो एक रिस्पॉन्सिव डिसीजन लीजिए, ना कि एक रिएक्टिव डिसीजन लीजिए। आपके साथ कोई चीज़ हो गई, आपने एकदम से कोई डिसीजन ले लिया, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको सोच विचार के डिसीजन लेना है। ये नहीं कि हाँ, हमें किसी ने गाली दी तो हमने उसको उसी टाइम गाली निकाल दी, तो ये हुआ रिएक्शन। आपको रिएक्शन नहीं देना है, आपको थोड़ा देर रुक के सोचना है कि वो जो सामने वाला है वो आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको रिएक्टिव डिसीजन नहीं लेना है, आपको रिस्पॉन्सिव डिसीजन लेना है, ठीक है। उसके लिए आपको डर और कंट्रोल छोड़ना होगा सिचुएशंस के ऊपर से। ये आपको अगस्त में आ रहा है, ठीक है। और हम देखते हैं अगस्त में क्या आ रहा है आपके लिए। अगस्त, हो सकता है आप अपनी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, अपने कनेक्शन में। और वो जो थर्ड पार्टी है आपके बारे में हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरी बोल चुकी है, लाइक आपके बारे में लोगों से बात करना, आपके बारे में झूठ बोलना। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको अब इस अगस्त के महीने में उनके बोले हुए झूठ या उनकी बोली हुई बातों का ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ में बिजी होने वाले हो अगस्त के महीने में। इसलिए आपके बारे में कोई क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, आपके बारे में क्या चर्चा चल रही है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसके ऊपर ध्यान दे सको। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ आ रही है अगस्त के महीने में। और हम और देखते हैं कि आपको अगस्त के महीने में क्या करना चाहिए। देखो, कई बार होता है कि हम फालतू में दूसरे के सामने अपोलोजाइज करते रहते हैं और दूसरे बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जो चीज़ आपने सही करी है, आपको लगता है कि आपने वो चीज़ सही करी है,
तो आपको उसके लिए सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसकी वजह से आप सॉरी मत बोलिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो आप सॉरी बोलिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ सामने वाले के सामने अच्छा दिखना है या सामने वाले का दिल ना दुख जाए इसलिए मुझे सॉरी बोलना है, तो आप वो मत करिए, ठीक है। और इस अगस्त के महीने में आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा। मे बी कोई छोटी हो सकता है, कोई छोटी सी जीत मिले आपको, किसी ना किसी चीज़ में कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। और अगर आपको कोई एडवाइस दे, ठीक है, तो उस एडवाइस को सुनिए। ये मत सोचिए कि हाँ इससे एडवाइस लेनी पड़ेगी मुझे, ये एडवाइस देगा ये मुझे, तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है। और आपको ये बोला जा रहा है अगस्त के महीने में आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की हैं, ठीक है। अगर आपको बाहर जाना पसंद नहीं है, या आपको लगता है मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो काम नहीं कर सकता, तो इस महीने आप कुछ एडवेंचरस कर सकते हो, जिससे आप सोच के डरते थे कि हाँ मेरे से तो ये नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ अगर आप करने की ट्राई करोगे तो आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलने के चांसेस हाई हैं, ठीक है। और हम देखते हैं अगस्त में क्या है आपके लिए। अगस्त में क्या है आपके लिए। देखो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको किसी को माफ़ करना पड़े अगस्त में, कोई आपसे माफ़ी मांगने आए तो उसको आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है। और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करिए। हो सकता है उस चीज़ से किसी के लिए आपके मन में कोई ग्रज है, कोई नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उसकी वजह से आपकी न्यू बिगनिंग रुकी हुई है, ठीक है। अगर आप उस पर्सन को माफ़ कर देते हो तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं और आपकी लाइफ में एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी करियर में हो सकती है, रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है, ठीक है। और आपकी तरफ 2 बार कार्ड आया, आपको किसी ना किसी गाइडेंस मिलेगी, उस गाइडेंस को इग्नोर मत करिए, ठीक है। अगर आपको कोई आपका फ्रेंड है या कोई रिलेटिव कोई भी है XYZ, आपको अगर कोई गाइडेंस दे रहा है तो उस गाइडेंस को सुनिए, उसको फॉलो करना ना करना उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन यूज़ करनी है, ठीक है। यही था आपका अगस्त मंथ की छोटी सी मिनी क्यूटी पाई रीडिंग। ओके, थैंक यू।